बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दुआ है कि अल्लाह आपको तमाम दुखों, तकलीफ़ों और परेशानियों से महफूज फरमाए और आपकी तमाम जायज़ मुरादें अल्लाह पूरी फरमाए। तावीज़ात मोहब्बत यूट्यूब चैनल पर जिस वजीफ़ा के बारे में आज आपको बताने जा रहा हूँ, ये मोहब्बत का शदीद तरीन वजीफ़ा है। यानी कि इसकी शिद्दत के सामने आज तक कोई भी अपने आप को ज़्यादा देर नहीं रोक पाया। इस अमल को आपने सिर्फ 3 मरतबा ही करना है। अगर आप 3 मरतबा से ज़्यादा करेंगे तो ये ख़तरा होता है कि आपका महबूब आपकी मोहब्बत में जनूनी ना हो जाए। जनूनी से मुराद ये होता है कि वो आपकी मोहब्बत में दीवाना वार हो जाएगा और जब तक आपसे मुलाकात ना कर लेगा या राब्ता ना कर लेगा तो उसको सुकून नसीब नहीं होगा। ये मोहब्बत का ऐसा शदीद तरीन वजीफ़ा है, तो इसलिए आपने इसको बताए गए तरीका और तरतीब से ही करना है और जितनी तादाद इसकी बताई गई है उससे ज़्यादा हरगिज़ नहीं करना। इस अमल के शुरू होते ही बड़े से बड़ा इंसान भी इस अमल के सामने ज़्यादा देर नहीं रुक पाता और ना ही अपने ऊपर काबू रख पाता है। बड़े बड़े कद आवर जिद्दी और मगरूर इंसान भी इस अमल के शुरू होते ही कदमों में आकर गिरते हैं और अपने प्यार की भीख मांगना शुरू हो जाते हैं। इस वजीफा का असर इतना शदीद होता है कि वो अपने दिल और दिमाग पर काबू भी नहीं रख पाते और बेकाबू होकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए तड़पना शुरू हो जाते हैं। जब तक कि उनको अपनी मोहब्बत हासिल ना हो जाए तो उनको चैन नसीब नहीं होता और पागलों की तरह अपने महबूब से राब्ता करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो आपने भी इस अमल को एहतियात से और सिर्फ 3 मरतबा ही करना है। अगर आप भी इस अमल की इजाज़त चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही लगे घंटी के बटन को प्रेस करके कमेंट में या अल्लाह ज़रूर लिखें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस वजीफ़ा को करने का तरीका बताए देता हूँ। आपने सुबह उठते ही निहार मुंह ये अमल करना है, यानी कि बगैर कुछ खाए पिए इस अमल को पढ़ना होगा। इस अमल को आपने उसी बिस्तर पर लेटे लेटे ही पढ़ना है। आपने अव्वल 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। इसके बाद आपने 11 मरतबा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहाना का इन्नी कुन्तु मिनल ज़ालिमीन इस आयत करीमा को पढ़ लेना है। जब ये 3 मरतबा बिस्मिल्लाह शरीफ और 11 मरतबा आयत करीमा का अमल मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आपने 41 मरतबा या वदूदो पढ़ना है। जब ये पूरा अमल मुकम्मल हो जाए और आप इन कलामात को बताए गए तरीका और तरतीब से पढ़ लें तो आपने तसव्वुर में ही एक फूंक अपने महबूब के दिल पर लगा देनी है। लेकिन ये याद रखना होगा कि जब आप उसके दिल पर फूंक लगा रहे हो या जब आप इस अमल को शुरू करें और पढ़ रहे हो तो आपके दिल में तसव्वुर अपने महबूब का हो और अपनी मोहब्बत को पा लेने का जायज़ मकसद भी आपके जहन में हो। तो इस नीयत और मकसद से किया गया अमल इंशाअल्लाह कामयाब ज़रूर होगा और अल्लाह आपको इस मुश्किल से ज़रूर निजात दिलाएंगे। तो बस आपने इस अमल को करने के बाद अपने बिस्तर से उठ जाना है और उठते ही सबसे पहले आपने कोई भी मीठी चीज़ अपने मुंह में डाल लेनी है। उसके बाद बाकी दिन के मामलात आप करते रहेंगे। इस अमल को आपने 3 दिन तक मुसलसल जारी रखना है। तो इंशाअल्लाह जब पहले ही दिन ये अमल मुकम्मल हो जाएगा तो आपकी मुराद आपको ज़रूर मिल जाएगी और आपका महबूब आपके लिए तड़पता हुआ और दीवानावार आपसे राब्ता करने की कोशिश करेगा। हर बार अमल मुकम्मल होने के बाद अल्लाह के हजूर अपने जायज़ मकसद और मुराद के साथ अपनी इस मोहब्बत को हासिल करने के लिए दुआ ज़रूर किया करें कि अल्लाह आपकी सच्ची और जायज़ मोहब्बत आपके महबूब के दिल में डाल दे। अल्लाह आपकी तमाम मुश्किलात को जल्द हल फरमा देंगे। अगर आपको इस अमल की कहीं से समझ ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखें। अगर फिर भी समझ ना आए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। अल्लाह आपको अमल की जज़ा दे।